नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्सी डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय हम नगर निगम फरीदाबाद मुख्य कार्यालय के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो टीम खड़ी है ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की टीम है और समय समय पर सरकार के खिलाफ जो है जो उनकी गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते नज़र आते हैं हमें। और आपको बता दें, आइए फिर एक बार नगर निगम मुख्यालय फरीदाबाद के बाहर खड़े हैं और इनका आज जो धरना प्रदर्शन है वो धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि जो सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आधार कार्ड जोड़े हैं और आधार कार्ड का जो सर्वे हुआ पीपीपी का सदस्य जो सर्वे हुआ उसमें लोगों की अधिक आर्थिक आय दिखाकर जो लोगों के कार्ड काट दिए गए हैं उसी को लेकर जो है आइए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और क्या कहते हैं इनसे सुनते हैं। सीटू ने फरीदाबाद में जो बीपीएल कार्डों में हरियाणा की सरकार के आदेश पर कटौती की है, उस कटौती के विरोध में हम प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन एडीसी साहब को अभी सौंपने के लिए जा रहे हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें बीपीएल कार्ड धारकों की इनकम अधिक दिखा करके उनके नाम काट दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है, जबकि उनकी असल में इनकम उतनी है नहीं। कोरोना काल में जब बिजली के बिल जमा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तनख्वाहें बंद हो गई थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी, काम नहीं था। उसके बाद लोगों के पास बिजली के बिल एक मुश्त आए। हाउस टैक्स जब उन्होंने उस समय नहीं दिया 2021 में, वो टैक्स बाद में जमा किया, उस टैक्स को भी हरियाणा की सरकार ने इनकम में जोड़ करके बीपीएल कार्डों में भारी संख्या में कटौती की है। आज इस कटौती के विरोध में हम फरीदाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि बीपीएल में कटौती किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। दोबारा से सर्वे कराया जाए, सर्वे करा करके जो लोग लाभार्थी हैं जिनके पास इनकम नहीं है इतनी और उनके परिवार पहचान पत्र से जो छेड़खानी की गई है, परिवार पहचान पत्र में अपने आप अधिक इनकम दिखाई महकमे वालों ने कही गई है कि फर्जीवाड़ा नो। आज तक आपने इस चीज को लेकर आवाज उठाई कभी कि जो गरीब को मिलना चाहिए था राशन वो नहीं मिल रहा था और अमीर लोग उसका फायदा उठा रहे थे। 4-4 गाड़ियों वालों के पीले कार्ड बने हुए थे, उस समय आप लोगों ने तो कभी आवाज हमने कोरोना काल में भी इस बात को उठाया। हमने ये कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को मिलना चाहिए। जो लोग बड़े बड़े कोठियों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास इनकम अधिक है, उनकी कार्डों की कटौती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों के कार्ड काटे जाएं। हमने कोरोना काल में भी लगातार फूड एंड सप्लाई विभाग के सामने उस समय प्रोटेस्ट किया था कि गरीबों की इनकम बंद हो गई है, काम नहीं है, कोरोना काल की वजह से नौकरियां चली गई हैं, लोगों को आप जो है ना राशन मुफ्त में दो, ये मांग हमारी रही है शुरू से। लेकिन बीपीएल कार्डों में कटौती करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो हरियाणा की सरकार ने जो अभी सर्वे किया है उस सर्वे में गरीबों के कार्ड काटे हैं जिन लोगों को पहले मिल रहा था। गलत बता रहे हैं। हाँ, सर्वे बिल्कुल एकदम गलत है। हमारी मांग है सीटू की दोबारा सर्वे कराया जाए और फिर सर्वे करके लाभार्थियों को फिर से सरकार राशन दे और जो पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को 2 रुपये किलो में चावल और 2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये किलो में चावल मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया है। हमारी मांग है कि उस राशन कार्ड के जाने से जो बीपीएल में कटौती की गई है, सारा राशन गरीबों को मिलना बंद कर दिया इस सरकार ने। इसके विरोध में प्रोटेस्ट है। जहां तक बात रही हमारे प्रधान निरंतर पराशर की, इनकी ही खुद अभी आप कह रहे थे लाभार्थी, इनकी बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर दी। हमने कहा भाई इनकी इनकम इतनी है ही नहीं। हम डीसी साहब से मिले, उस समय जितेंद्र यादव जी से मिले, एडीसी साहब से मिले, हमने कहा इनकी इनकम है नहीं, इनकम है 1.5 लाख, 2.25 लाख और इनकम दिखा दी 6,25,000। अपने आप छेड़खानी कर दी उनके परिवार पहचान पत्र से। हम लोग पीड़ित लोग भी खुद भी हैं, हमारे कर्मचारी मजदूर साथी इसमें वाईएमसीए में कई लोग काम करते हैं, इनके घर का जो गाँव में रहते हैं वो कार्ड इनका काटा गया है और इनकी कार्ड में कटौती होने की वजह से इनके परिजनों को, परिवार वालों को राशन नहीं मिल रहा। इसमें से कोई है जिनका बीपीएल कार्ड काटा गया है? इसमें से
कोई इसमें सिंगल से बंदा है? हमारी एक बहन जी है, इनसे बस बात एक सिंगल बंदा है? नहीं, आप और भी इतने सारे उसमें हैं, से? और भी हमारे और भी साथी पीछे खड़े हैं। ये खड़ी है, दो हैं, आ जाओ आप इनके क्या बीच नाम में। है आपका? हाँ। चंद्रप्रभा जी, कहाँ कार्यरत है? कहाँ कार्यरत है? कुछ काम करते हैं? पीएससी फतेहपुर दगा में आशा वर्कर का काम करती आशा हूँ वर्कर जी। है। कितना महीना वेतन मिलता है? 4000 रुपए। 4000। आपका बीपीएल कार्ड काट दिया गया? बीपीएल नहीं था, एपीएल कार्ड तो वो काट देगा। राशन मिलता था उसमें? क्या क्या मिलता है? नाज नाज अनाज मिलता था बस? और नहीं। अनाज पूरा मिलता था? तो सरकार नहीं देती है, गरीबों का राशन काटा जा रहा है बीपीएल कार्डों के नाम पर, और मजदूरी बढ़ नहीं रही है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश का किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं आने वाली 5 अप्रैल को 2023 इसी साल हम लोकसभा में संसद का घेराव करने के लिए, राज्यसभा का घेराव करने के लिए संसद की तरफ कूच करेंगे। आप कौन सी संस्था से कि धरना प्रदर्शन आपने जारी किया है? हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की तरफ से जिला कमेटी फरीदाबाद इस प्रदर्शन को कर रही है। अच्छा। और ये धरना पर बीपीएल कार्डों में कटौती बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीपीएल कार्डों में कटौती को बंद करो, बीपीएल कार्डों की कटौती को बंद करो। लगाए जा रहे हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या है। लागू करो, राशन कार्डों में कटौती बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लगा रहे हैं और पहचान पत्र के साथ जो आधार कार्ड जोड़े गए हैं उसमें कई बताया जा रहा है गरीब लोगों के आधार जो राशन कार्ड है वो काटे गए हैं। हाँ, आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने फरीदाबाद में जो बीपीएल कार्डों में हरियाणा की सरकार के आदेश पर कटौती की है, उस कटौती के विरोध में हम प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन एडीसी साहब को अभी सौंपने के लिए जा रहे हैं। जो सर्वे किया गया है उसमें बीपीएल कार्ड धारकों की इनकम अधिक दिखा करके उनके नाम काट दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है, जबकि उनकी असल में इनकम उतनी है नहीं। कोरोना काल में जब बिजली के बिल जमा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तनख्वाहें बंद हो गई थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी, काम नहीं था। उसके बाद लोगों के पास बिजली के बिल एक मुश्त आए। हाउस टैक्स जब उन्होंने उस समय नहीं दिया 2021 में, वो टैक्स बाद में जमा किया, उस टैक्स को भी हरियाणा की सरकार ने इनकम में जोड़ करके बीपीएल कार्डों में भारी संख्या में कटौती की है। आज इस कटौती के विरोध में हम फरीदाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि बीपीएल में कटौती किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। दोबारा से सर्वे कराया जाए, सर्वे करा करके जो लोग लाभार्थी हैं जिनके पास इनकम नहीं है इतनी, और उनके परिवार पहचान पत्र से जो छेड़ाखानी की गई है, परिवार पहचान पत्र में अपने आप अधिक इनकम दिखाई महकमे वालों ने कही गई है कि फर्जीवाड़ा नो। आज तक आपने इस चीज को लेकर आवाज उठाई कभी कि जो गरीब को मिलना चाहिए था राशन वो नहीं मिल रहा था, और अमीर लोग उसका फायदा उठा रहे थे, 4 गाड़ियों वालों के पीले कार्ड बने हुए थे। उस समय आप लोगों ने तो कभी आवाज हमने नहीं उठाई। कोरोना काल में भी इस बात को उठाया। हमने ये कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को मिलना चाहिए, जो लोग बड़े बड़े कोठियों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास इनकम अधिक है, उनकी कार्डों की कटौती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों के कार्ड काटे जाएं। हमने कोरोना काल में भी लगातार फूड एंड सप्लाई विभाग के सामने उस समय प्रोटेस्ट किया था कि गरीबों की इनकम बंद हो गई है, काम नहीं है, कोरोना काल की वजह से नौकरियां चली गई हैं, लोगों को आप जो है ना राशन मुफ्त में दो, ये मांग हमारी रही है शुरू से। लेकिन बीपीएल कार्डों में कटौती करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो हरियाणा की सरकार ने जो अभी सर्वे किया है, उस सर्वे में गरीबों के कार्ड काटे हैं जिन लोगों को पहले मिल रहा था। गलत बता रहे हैं। हाँ, सर्वे बिल्कुल एकदम गलत है। हमारी मांग है सीटू की दोबारा सर्वे कराया जाए, और फिर सर्वे करके लाभार्थियों को फिर से सरकार राशन दे, और जो पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को 2 रुपये किलो में
चावल और 2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये किलो में चावल मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया है। हमारी मांग है कि उस राशन कार्ड के जाने से जो बीपीएल में कटौती की गई है, सारा राशन गरीबों को मिलना बंद कर दिया इस सरकार ने। इसके विरोध में प्रोटेस्ट है। जहाँ तक बात रही हमारे प्रधान निरंतर पराशर की, इनकी ही खुद अभी आप कह रहे थे लाभार्थी, इनकी बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर दी। हमने कहा भाई इनकी इनकम इतनी है ही नहीं। हम डीसी साहब से मिले, उसमें जितेंद्र यादव जी से मिले, एडीसी साहब से मिले। हमने कहा इनकी इनकम है नहीं, इनकम है 1.5 लाख, 2.25 लाख, और इनकम दिखा दी 6,25,000। अपने आप छेड़खानी कर दी उनके परिवार पहचान पत्र से। हम लोग पीड़ित लोग भी खुद भी हैं, हमारे कर्मचारी मजदूर साथी इसमें YMCA में कई लोग काम करते हैं। इनके घर का जो गांव में रहते हैं वो कार्ड इनका काटा गया है, और इनकी कार्ड में कटौती होने की वजह से इनके परिजनों को, परिवार वालों को राशन नहीं मिल रहा। इसमें से कोई है जिनका बीपीएल कार्ड कटा गया है? इसमें से कोई इसमें सिंगल बंदा है? हमारी एक बहन जी है, इनसे बात एक सिंगल बंदा है? नहीं, और भी हैं, उसमें से और भी हमारे और भी साथी पीछे खड़े हैं। ये खड़ी है, दो हैं। आ जाओ आप इनके बीच क्या नाम में। है आपका? हाँ। चंद्रप्रभा जी। कहाँ कार्यरत है? कहाँ कार्यरत है? कुछ काम करते हैं? PSC फतेहपुर दगा में आशा वर्कर का काम करती आशा हूँ वर्कर जी। है। कितना महीना वेतन मिलता है? 4,000 रुपए। 4,000। आपका बीपीएल कार्ड काट दिया गया? BPL नहीं था, APL कार्ड था, वो काट दिया गया। राशन मिलता था उसमें? हाँ जी। क्या क्या मिलता है? नाच अनाज मिलता था बस, और कुछ नहीं? और नहीं। अनाज पूरा मिलता था आपको? तो सरकार नहीं देती है। गरीबों का राशन काटा जा रहा है बीपीएल कार्डों के नाम पर, और मजदूरी बढ़ नहीं रही है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश का किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं आने वाली 5 अप्रैल को 2023 इसी साल हम लोकसभा में संसद का घेराव करने के लिए, राज्यसभा का घेराव करने के लिए संसद की तरफ कूच करेंगे। आप कौन सी संस्था से कि धरना प्रदर्शन आपने जारी किया है? हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की तरफ से जिला कमेटी फरीदाबाद इस प्रदर्शन को कर रही है। अच्छा, और ये धरना